हमारा बैक यार्ड का व्यू बहुत बढ़िया है, हर जगह हरियाली हरियाली सी झाड़ पत्ती लगाई हुई है। तो तब तक के लिए मेरा सहारा वो सोफ़ा था बाहर जो मैंने दिखाया आपको। यहाँ पर डोर ओपन रखना मतलब, क्योंकि यहाँ पर भाई कुछ भी आ सकता है, कीड़े मकोड़े अंदर कुछ भी आ सकते हैं। और हम लोग इस हाउस का दे रहे 8-7। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत सभी लोगों ने व्लॉग में। और बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग हो रही है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते बहुत दिनों के बाद। हमने लास्ट व्लॉग में मैंने डाला था, बट वो व्लॉग इतना ऐसा पर्टिकुलर नहीं था। उसमें थोड़े थोड़े जो क्लिप्स थे वो मतलब आधे तो मिसिंग ही थे, ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी। बट यहाँ करते व्लॉगिंग की शुरुआत भाई फिर से एक बार। 2 वीक्स का ब्रेक हो गया था मेरा, क्योंकि बीच में मेरे एग्जाम चालू थे, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी बीच में, मतलब बहुत सारे सबमिशन वगैरह, वो सबसे अभी मैंने पढ़ चुका हूँ। और आज का व्लॉग है हमारा होम टूर। मतलब मैं इस घर में 4 महीने से रह रहा हूँ और मैं कह ही जा रहा हूँ कि हाँ मैं होम टूर बनाऊँगा, होम टूर करूँगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे हाउस रहते हैं। मतलब ये जो हाउस है ये है ऑलमोस्ट 95 ईयर्स ओल्ड। अभी 5 साल में 2030 में ये 100 ईयर्स हो जाएगा। तो ये सबसे ओल्ड वाला हाउस है। अभी यहाँ पर बहुत सारे मतलब जो नए नए हाउस हैं उनका स्ट्रक्चर तो बहुत बढ़िया है, बट ये ओल्ड हाउस का मैं तुम्हें फील देना चाहता हूँ। ये है स्टार्टिंग हमारा पॉइंट, एंट्रेंस वाला। यहाँ पर 2 गाड़ी अलग जाती है। ये गाड़ी हमारे मतलब न्यू रूममेट की है, वो जस्ट अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ यहाँ पर 2-3 दिन पहले, तो उसकी गाड़ी है वो। यहाँ पर 2 गाड़ियाँ और लग सकती है। तो पार्किंग स्पेस हमारे घर के सामने बहुत बढ़िया है। ये कुछ इस तरह से हमारा घर है। आगे चलते ही यहाँ पर एक विंडो है। ये विंडो मतलब मेरी रूम की विंडो है। यस गाइस, मतलब अंदर चलते ही ये हमारा मेन डोर, अंदर चलते ही पहले मेरा रूम आता है। और ये थोड़ा सामान वगैरह हमारा जो पुराना रूममेट था वो शिफ्ट हो गया, उसका सामान अभी फ़िलहाल यहाँ पर ही है, वो आने वाला लेने के लिए जल्दी। मेरा रूम, और स्टार्टिंग में ही यहाँ पर लिखा डू नॉट डिस्टर्ब। या मतलब ये मैंने नहीं लगाया था, ये जो पहले यहाँ पर रहते थे उन्होंने लगाया था। मैंने एक्चुअली इसकी ज़रूरत भी है, अच्छी बात है, कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता। ठीक है, अंदर चलते ही ये वाली मेरी रूम, ये वाली एक रूम है। मैं डोर बंद कर लूँ यार। यहाँ पर डोर ओपन रखना मतलब, क्योंकि यहाँ पर भाई कुछ भी आ सकता है, कीड़े मकोड़े अंदर कुछ भी आ जाते हैं। यहाँ पर एक रूम है। अंदर स्ट्रेट चलते ही ये वाला सामान सारा है वो रूममेट का है, जो यहाँ पर शिफ्ट मतलब यहाँ से शिफ्ट हो गया था। मतलब ये वाली जो रूम थी वो उसकी थी। यहाँ पर भी एक रूम है। यहाँ पर हमारा बाथरूम, नहाने वाने का सिस्टम सारा। ऐसा तुम्हारा भाई दिखता। चलते हैं बाहर। अभी आगे चलते ही ये आ जाता है हमारा एक प्यारा सा छोटा नहीं वैसे बहुत बढ़िया सा, बहुत बड़ा सा, एक सेकेंड में लाइट वाइट लगा लूँ, बहुत बड़ा सा हमारा किचन। यहाँ पर ही किचन का एडवांटेज है कि हमारे यहाँ पर गैस है। मोस्ट ऑफ द सारे मतलब जो हाउसेस है उसके अंदर इंडक्शन होता है, हमारे यहाँ पर गैस है, तो एक एडवांटेज है। और थोड़ा किचन मैसी है, क्योंकि हम लोग ने मतलब कल खाना बनाया था तो उसके बर्तन सारे पड़े हुए। ये सारी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो। कुछ इस तरह से है किचन, बस वो देख लेना आप। ठीक है, तो ये आता है हमारा मेन हॉल। यहाँ पर भी सारी चीज़ें पड़ी हुई है ऐसे, वो क्योंकि कंटाल करते हैं फिर बाद में सब, ऐसा काम वाम से आने के बाद फिर कंटाल आता है बहुत। तो यहाँ पर हम लोग चिल करते हैं, बस टीवी देखते। ये वाले सोफ़ा में ये एक्चुअली जॉइंट किया हुआ है, वो अलग पार्ट है। ये ऐसी कुर्सी जैसी थी, ये जॉइंट किया हुआ है। हम लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ अलग करते रहते। ये भी एक टीवी है, वो वाले रूम में था, जो रूम मैंने आपको बताया था वो वाले रूम में था, बट वो क्या चल नहीं रहा था फिलहाल, इसके कारण। ये यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ से पानी गिरता है। कल परसों ही बारिश इतनी हो गई थी तो यहाँ से पानी गिर रहा था। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड चलते हुए यहाँ पर आता है हमारा टॉयलेट। या मैं वो नहीं दिखाऊंगा, वो क्यों दिखा रहा हूँ वैसे वाला। ये हमारी स्टोर रूम है। ये लाइट थोड़ी सी फ्लिकर करती है, हाँ होगी, चलो फाइनली। ये हमारा स्टोर रूम है। यहाँ पर हम लोग वॉशिंग मशीन रखा है, वहाँ पर सिंक है। ये ड्रायर है हमारा, वॉशिंग मशीन से कपड़े उठा के सीधा ड्रायर में डालना है, सूख के बाहर आते हैं मस्त। ये सारे पुराने टेनेंट्स के हैं, आई मीन जो पुराने यहाँ पर लोग रहते थे उनका सामान है, वो जल्दी ही लेके जाने वाला है इसे। चलते हैं बाहर आते ही यहाँ पर एक रूम है। इन टोटल ये 4 BHK हाउस है। यहाँ पर फुल AC वेसी का सब सीन है, बट बाकी सारी चीज़ें जो ये फर्निश नहीं था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो मतलब पहले रहते थे उन्होंने लाया है। अभी चलते हैं सीधा एक्सपोजर। मैन क्या ये कितना एक्सपोजर क्यों बढ़ रहा है। अभी चलते हैं सीधा बाहर। ये है हमारा बैक यार्ड। मैं थोड़ा डोर वोर ओपन करूँ, डोर लॉक है या। तो हमारा बैक यार्ड का व्यू बहुत बढ़िया है, हर जगह हरियाली हरियाली सी झाड़ पत्ती लगाई हुई है। बस इसका एक एडवांटेज भी है, यहाँ पर
छुपने की जगह बहुत सारी है, मतलब ये देख रहे हो कीड़े मकोड़े कहाँ, कौन सा भी एनिमल, कौन सा भी जानवर आके छुप सका है यहाँ पर। सांप वाप तो पता ही चल जाए। एक तो ये ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। पता चले मैं ऐसा बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पर आके सांप मेरा वेट कर रहा है ना, वो सब सिनेरियो का तो वो इमेजिन ही नहीं कर रहा। तो ऐसा कुछ हमारा बैकयार्ड है। यहाँ पर हम लोगों ने टेबल वेबल लगा के रखे, चाय वाय पीते हैं हम लोग पीछे। ये यहाँ पर 650 सीसी की बीस्ट यू सॉन्ग, इसका नेम क्या है पता नहीं, 2012 का मॉडल है ये। और ये यहाँ पर जो एक भैया रहते हैं उनके दोस्त की है, एक्चुअली ये एक्सीडेंटल है। ये देखो थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, तो इसका गियर रिवल टूट चुका है और इसका गियर बॉक्स भी ख़राब हो चुका है, इसलिए मतलब फर्स्ट गियर के आगे वो बढ़ती नहीं है, पहले गियर पे अटक जाती है। क्लच की भी वाट लगी पड़ी है इसकी, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है और इसकी सर्विसिंग की थोड़ी सी ज़रूरत है इसे, बट सर्विसिंग बहुत महंगी होती है यहाँ पर इसकी, इसके कारण वो ऐसी पड़ी हुई है। समथिंग $2000 का सर्विसिंग बताया है इसे। ठीक है, बाकी सब ठीक है, चेन वेन इसकी बढ़िया है, एग्जॉस्ट विग्जॉस्ट गाड़ी चलती है। वैसे एग्जॉस्ट मॉडिफाई करवाया इसने, गाड़ी चलती है, हम लोग बीच में इसको ऑन करते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा बैकयार्ड है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर फ्लावर्स का सीज़न स्टार्ट हो गया है, इसके कारण फ्लावर्स वगैरह अभी मुरझा गए हैं। 2 हफ्ते पहले एकदम मस्त है ये, मैं 1-2 फ़ोटोज़ डाल दूँगा इसके। ये देखो फ्लावर्स वावर्स बहुत बढ़िया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी फ्लावर्स आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं, और ये वाले झाड़ पे भी आते हैं, आगे वाले झाड़ पे भी, वो देखो वहाँ पर तो दिख भी रहा है हमें। तो ऐसे फ्लावर्स यहाँ पर बहुत सारे, झाड़ वाड़ भी है, पूरा ग्रीनरी वाला सीन है यहाँ। बस सीन क्या है, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, या फिर वहाँ जा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग जा सकते हैं बट रिस्क है थोड़ा, क्योंकि पता नहीं है हमें ना, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। यहाँ पर पीछे एक हाउस है, इनका तो टीवी इतना बड़ा है क्या ही कहे, बहुत बड़ा टीवी है। बैकयार्ड हमारा कुछ इस तरह है, बहुत बढ़िया सा बड़ा सा बैकयार्ड। ये कपड़े वपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर है। अब आगे चलते हैं। ये देखो ये एक और एक रास्ता है बैकयार्ड में आने के लिए, यहाँ पर कपड़े वपड़े सुखाने के लिए दिया गया है। ये झाड़ एक्चुअली उनका है, ये साइड आ गया पूरा, इतना बड़ा हो गया वो साइड तो वो कटिंग करते, बट हम लोग तो यहाँ पर नहीं करते, इसके लिए वो इस तरह ग्रो हो गया। यहाँ से हम लोग भी आगे जा सकते हैं, यहाँ से बैकयार्ड आने का रास्ता है। तो कुछ इस तरह से हमारा हाउस, छोटा सा है आई नो, बट बढ़िया है नो डाउट। ये हाउस एक तो बहुत ओल्ड है, ऊपर से मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा ये विदिन 5 ईयर्स। सो ये बहुत ओल्ड हाउस है। बाकी ऑस्ट्रेलिया में और मतलब बढ़िया बढ़िया हाउसेस है, मैं एक बार दीदी के घर पे जाऊँगा, वो वाला भी दिखाने वाला हूँ। तो ओके, तो यही था हमारा हाउस टूर। अभी चलते हैं रूम टूर पे। ओके सो मेरे वाले रूम में घुसने के लिए पहले तो आपको दिखता है ये डू नॉट डिस्टर्ब वाला बोर्ड, क्योंकि बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। बट मेरे रूम का एक ड्रॉबैक है, ये देखो इतना बड़ा गैप है इसमें, ये डोर प्रॉपरली बंद नहीं होता। ठीक है, चलते हैं अभी फ़िलहाल अंदर। तो मेरी रूम कुछ इस तरह से, मुझे ऐसा प्रॉपर वार्डरोब वगैरह नहीं है, तो मुझे कपड़े यहाँ पर रखने पड़ते हैं। मेरे खाने वाने का सामान यहाँ है, बेसिक चीज़ें ऊपर लगी हुई है, यहाँ पर थोड़ी फार सा बेसिक चीज़ें। ये मेरा मेन टेबल, जहाँ पर बैठ के मैं अपना असाइनमेंट्स, हमारी गेमिंग होती है यहाँ पर, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बैठ के करता हूँ। मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ ही निकल जाता है। ये हमारा कुछ बेड, ये टिपिकल इंडियन जैसे अपनी फूलो पत्ती वाली ब्लैंकेट, वो मैंने यहाँ पर बैग रखी है। बस इतना ही मेरा रूम है, मतलब अपना इतना ही मेरा हाउस है। तो ये था होम टूर, इतना कुछ बड़ा नहीं है मेरा हाउस। और कैसा हुआ था ना सीन, मतलब मुझे लास्ट मोमेंट पे ये हाउस मिला, क्योंकि एट दैट टाइम मेरे पास अकोमोडेशन का कुछ सोल्यूशन नहीं था। मैं जस्ट पता है 15 जुलाई को मेरा वीज़ा आया, 20 को मैंने निकल लिया मैं, ऐसा हो गया, क्योंकि 21 से कॉलेज स्टार्ट हो रहा था प्रॉपर और मुझे लेक्चर्स अटेंड करने थे। तो 15 तक मेरा अकोमोडेशन का कुछ सीन ही नहीं था। 16 तारीख को फिर यहाँ पर एक शाश्वत भैया करके हैं, उनका मैसेज मेरे दीदी को गया कि ठीक है अवेलेबल तो है, बट वो है अगस्त से। अभी अगस्त में है तो मैं 10 दिन कहाँ निकालूंगा, ऐसा हो गया था। दीदी के पास मैं 2 दिन रह गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर 22 को आया, 22 जुलाई, 22 और 23 जुलाई, और 23 से 2 अगस्त तक रूम्स नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो रह रहा था वो 2 अगस्त को शिफ्ट होने वाला था। तो तब तक के लिए मेरा सहारा वो सोफ़ा था बाहर, जो मैंने दिखाया आपको, वहाँ पर मैं सो रहा था। मतलब ऊपर एसी था बढ़िया, तो वैसे मतलब वो हीटर का काम भी करता है, सिर्फ एसी नहीं है। तो हीटर की वजह से मुझे मतलब इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। और मैं जब आया था यहाँ पर बहुत ठंड थी,
टेम्परेचर ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट पे था ही, ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट पे ही था वैसे, 1-2 डिग्री तो पहुंच ही जाता रात को। तो पूरा स्वेटर वेटर पहन के वैसा हो गया। तो 1 वीक में बाहर था, फिर 2 अगस्त को मुझे रूम मिली ये फाइनली, और फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर थोड़े से सामान वामान लगाए, फिर 2-3 दिन उसमें चले गए। एंड या तो ऐसा था होम टूर। और हम लोग इस हाउस का दे रहे 870 रेंट टोटल, 4 लोग मिलके। और ये विदाउट बिल्स है, विद बिल्स अराउंड ये क्या कहते हैं मतलब 230 तक जाता है, बट इट्स ओके। पूरा इंडिया वाला फील आता है यहाँ पर, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे इंडियन ही है ऑफकोर्स, सारे मुंबई से है, एक सिर्फ है जो न्यू आया है अभी, वो साउथ इंडिया से है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से ही आई गेस। हाँ, पहले वाला रूममेट भी हमारा आंध्र प्रदेश से था। तो ऐसा कुछ तो सिनेरियो है। हम लोग 870 उतना चारों में डिवाइड हो जाए तो अराउंड 217 कुछ तो आ जाता है विदाउट बिल्स। बिल्स ऐड करके उसमें बिल्स में क्या आता है, गैस बिल आता है, वाटर बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाईफाई बिल। वाईफाई बिल हमारा $10-15 समथिंग महीने का, ऐसा टाइप। और सीन कैसा है ना, वाईफाई कनेक्टिविटी या फिर ओवरऑल नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पर थोड़ी सी ख़राब सी ही है। मतलब इंडिया से कंपेयर करो तो इंडिया में बहुत बढ़िया चलता है, यहाँ पर थोड़ा रोता ही है। मतलब मेरा सिम जो है वो तो रोता ही है, सिर्फ 5G बताता है बट एक्चुअली में 5G नहीं देता। बस कर्टीन में मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में वाईफाई बहुत तगड़ा है, 300-400 MB पर सेकेंड है, बहुत मक्खन सा चलता है, फटाफट सारे डाउनलोड्स होते हैं। सारे अपलोड्स में तो ऑलमोस्ट 2-3 लोग तो वहाँ से मैंने अपलोड कर दिए थे क्योंकि बहुत बड़े हो गए थे ब्लॉग्स। तो या ऐसा कुछ तो था। आई होप आपको पसंद आएगा ब्लॉग। ये छोटा सा ब्लॉग था और थोड़ी घर की हालत मतलब हम लोग एकदम क्लियर नहीं रखा था मैंने, और मुझे ये ब्लॉग बनाना था। सो आई डिसाइडेड टू जो है रॉ वो ही बताना है। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लीव अ लाइक, चैनल पर नहीं डू सब्सक्राइब टू द चैनल। क्वेश्चंस ड्रॉप करते रहना, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो में मैं क्वेश्चंस को जो है मतलब वो जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स करने वाला हूँ। मतलब कौन से क्वेश्चन, कौन से डाउट है वो सारे क्लियरिफाई करने वाले। मैं पता है 7-8 वीडियो से यही कह रहा हूँ, बट ये फाइनल वीडियो है। ये हाउस टूर का तो मेरे दिमाग में कैसे आया, आउट ऑफ नोवेयर मैंने आज सुबह सोचा और बोलते हाउस टूर बनाते चलो। तो ऐसा कुछ तो था हमारा हाउस। बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। एक दिन मैं दीदी के घर जाऊंगा और वो वाला भी हाउस टूर मैं आपको बताऊँ कि एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया में कैसे हाउस है। ये तो बहुत पुराना हाउस है, इसके कारण यहाँ पर तो चिमनी विमनी भी है। देखो इस चिमनी मतलब ये वर्क नहीं कर रही फिलहाल इसके कारण, नहीं तो यहाँ पर मैंने वो सामान वामान रखा है ना, तो ये चिमनी वर्क करती थी पहले समथिंग कुछ जमाने पहले, पता नहीं ऐसा ऐसा। तो या मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।